हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोलबतिक 888। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। लेकिन टॉपिक बताने से पहले आपको पता तो चल गया क्या है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जल्दी से कर लो और शेयर भी जरूर करना, ठीक है। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी है। तो टॉपिक ये है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, तो मैं देखूंगी वो कुछ भी चीज हो सकती है। अगर कोई ब्लेसिंग है, ठीक है, और कोई सरप्राइज है, ठीक है, या खुदा ना खास्ता कोई लॉस है, कुछ भी किसी भी तरह की वो चीज होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर अगर कोई ना अगर अच्छी रीडिंग होगी तो माशाल्लाह पॉजिटिव होगी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कुछ नुकसान वाली चीज हुई और तकलीफ चीज हुई तो फिर उसके लिए हम एंजल गाइडेंस भी ले लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर नेक्स्ट क्या होने वाला है। क्या सरप्राइजेस हैं, ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, या कोई ट्रॉमा है खुदा ना खास्ता, ठीक है, या कोई एनवी है, ठीक है, कुछ भी जो भी नजर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प। ओ माय गॉड, दोनों कार्ड कितने गंदे गिरे हैं। कोई आपको काबू करने की कोशिश करेगा लेकिन बैलेंस जस्टिस सर्व होगा, ठीक है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। प्लीज माय एंजल्स स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। जी, ओके। तो द क्वीन ऑफ कप्स है। तो ये मुझे आपकी अपनी एनर्जी भी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना दिल जज्बात जो कि बहुत ज्यादा प्योर हैं, आप उसको बहुत गार्डेड अप रख के चल रहे हैं और आप हर एक को अपने दिल और जज्बात जो है वो नहीं देते हैं, बड़ा सोच समझ के चलते हैं। एंड यू हैव एन अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है, जिसको आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होकर चलते हैं और आप उससे उसके अलावा किसी चीज को देखना नहीं चाहते। ये आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली के अंदर कोई पर्सन हो सकता है, आपका लव लाइफ हो सकती है, आपका लवर हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ कुछ भी है। लेकिन यू आर स्टक ऑन अ समवन जिसको आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं एंड यू आर जस्ट गिविंग देम प्रोटेक्शन कि इसको कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए आपका दिल और प्यार मोहब्बत और ज्यादा जो है वो गार्डेड अप और प्यारी होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। रोमांचित लाइफ आपकी अच्छी जाने वाली है और गॉड की तरफ से आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है। यस, विद द एम्प्रेस। ओके, तो माशाल्लाह, दिस इज सो गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले ही बोल दूं तो विद द क्वीन ऑफ कप हैं आप, ठीक है। आप प्यार मोहब्बत और ये सारा कुछ तो है जिसके लिए आप मौजूद हैं, उसके साथ आप लॉयल हैं, ठीक है। विद एम्प्रेस के साथ आपके पास जो है वो अबंडेंट है, हर चीज मौजूद है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा ना, रोमांचित लाइफ चल रही है। तो हो सकता है कि जो भी आपके पर्सन है जिनसे आपके ये जिनको आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया है एंड बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फीमेल्स हैं और वो जिसपे जो भी उनकी लाइफ के अंदर मेल मेल है ना, उनको लेके वो कोई रिस्क नहीं ले सकती हैं और वो इतनी दुआएं मांगती हैं, उनको अपने आप को प्रोटेक्शन में रखती हैं उनके लिए, अपने लिए, और दिल से उस पर्सन के लिए दे आर वेरी मच जेन्युइन। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी जो नजर आ रही है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग जो हैं वो पेरेंटिंग की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। और जो फीमेल्स जो हैं वो प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाहती थी, तो डेफिनेटली दे विल कंसीव इट नाउ। और कोई ओहदा मिलने वाला है आपको, ठीक है, और लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे। आपको कोई बहुत बड़ा विक्ट्री मिलने वाली है। जो मेहनत करी है आपने, आपको लगेगा कि जो भी चीज में आपने एफर्ट डाली थी, वो चाहे लव था, रिलेशनशिप था, शादी थी, ठीक है, या कुछ भी, वो अब आपको उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी नजर आने वाली है, ठीक है। तो और देखते हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। तो यहाँ पे तो बहुत प्यारी प्यारी खवातीन बैठी हुई हैं और अबंडेंट वाली सीन है और बहुत ही प्यारा चल रहा है। फिर मुझे यहाँ पे बेबी के ऊपर भी नजर जा रही है। तो यस, आप लोग प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, खवातीन, और अबंडेंट है आपके पास माशाल्लाह।
यस। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि आप लोग जो अगर प्रेग्नेंट होती हैं, आप स्ट्रगल कर रहे थे या अपनी लव लाइफ को लेकर भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो माशाल्लाह वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आपने क्या करना है कि उसको आपने गार्डेड अप रखना है। आपने अभी भी वो न्यूज जो है ना उसको ब्रेक नहीं करना। ठीक है, आप क्रिश्चियन हैं तो अपने चर्च में जाइए, आप मुस्लिम हैं आप मस्जिद में जाके शुक्राने के नफल अदा करिए। ठीक है, और या अपना सदका खैरात निकालिए। आप हिंदू हैं, सिख हैं, कुछ भी हैं, तो गुरुद्वारा जाके माथा टेक दीजिएगा। और अगर आप हिंदू हैं तो अपने मंदिर में जाके आरती उतार दीजिएगा, ताकि इवल आइज जो है वो ऑफ हो जाए। और यहाँ पे मुझे तो ऐसा लगता है कुछ लोग जो है वो ट्रिपलेट भी कंसीव करेंगे, कुछ जो है वो ट्विंस उनके होंगे। ठीक है, लेकिन बेबी बेबी पे नजर जा रही है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में, या अपनी रिलेशनशिप को, जो कि आप जिसके ऊपर आपकी नजर थी अपनी मोहब्बत को बचाने की, तो अब वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपकी एक तरह से अगर मैं देखूं तो जो स्ट्रगल का टाइम पीरियड था वो अब आपका खत्म होने वाला है। और क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में? क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गई। आपने क्या करना है, आपने अपने आप को गार्डेड अप रखना है, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना है। ठीक है, आपने हर एक कोई चीज नहीं बतानी है जो भी आपके लाइफ में है, और होल्ड ऑन रखनी है। ठीक है, बाकी अपना देने दिलाने वाला हाथ जो है उसको आपने बरकरार रखना है, परेशान आपने नहीं होना है। अक्सर लोग कहते हैं जब दो क्वीन इकट्ठी हो जाती हैं तो आपको फीमेल से टच पड़ता है, बट समटाइम ऐसा भी होता है कि ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है कि आप क्वीन ऑफ कप से निकल के आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाएं, जहां आप बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्ट कर रही थी, अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ भी होना शुरू हो जाएं। ठीक है, और थोड़ा आपको अब आपके पास अबंडेंस तो सच में आने वाली है, बहुत ज्यादा आने वाली है। मतलब बार बार मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ना ही नेगेटिव बोलूं, क्योंकि नेगेटिव बोला ही नहीं जा रहा है। तो जो आप पे ये स्ट्रगल का पीरियड था ना, वो खत्म होके आपकी मोहब्बत, आपका फल जो आपने मेहनत करी थी वो फल काटने का टाइम, और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत, मुझे मुझे इसमें कोई एनवी, कोई धोखा, कोई चीट नजर नहीं आ रहा है। बस आपकी एक स्ट्रगल है और उसके लिए आपकी अचीवमेंट वो अब खत्म होके सक्सेसफुल लाइफ जो है वो नजर आ रही है। हाँ, आपने क्या करना है, अपने आप को गार्डेड अप होके चलना है, प्रोटेक्शन देनी है, किसी को कुछ नहीं बताना है। आपके पास अबंडेंस आए, आपके पास कुछ भी आ जाए, मोहब्बत भी हासिल कर लें, कंसीव कर लें, कुछ भी कर लें, तो मैंने आपको पहले बोला था अपना सदका खरात निकाल देना, सबको खबर नहीं बताते फिरना। ठीक है, तो गार्डेड अप होके चलना है, हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करनी है। ठीक है, बाउंड्रीज लगा के रखनी है। आपको पता होगा किसको कितनी खबर देनी है और कितना नहीं बताना है। और देखते हैं। हाँ, विद द फाइव ऑफ कप्स के साथ देखा आपका, आपका अगर कहीं दिल टूटा था, किसी ने आपके साथ एनवी किया था, आपको धोखे चीट मिले थे, तो मैंने कहा ना, आपने एक चीज को प्रोटेक्शन में रखा। आपको था कि दिल टूट जाते हैं, मैं इस चीज के ऊपर इसको लेके जो है ना वो कोई नुकसान ही बर्दाश्त कर सकती। या आपका हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, आपका कोई लव लाइफ हो सकती है, कुछ भी, इस बंदे को या इस बंदी को आपने बहुत काबू, आपने बहुत एक गुलाफ ही अंदर छुपा के रखा है, इसलिए कि लोग धोखे चीट दे जाते हैं, कहीं इस पे भी ना आपको आजमा लिया जाए। अब आपका वो टाइम है कि आपको उसका फल मिल जाएगा, क्योंकि आपने धोखे चीट खाने के बाद ये 2 कप बचा के इतना बड़ा कप की अचीवमेंट ली है। ठीक है, एंजल विंग्स हैं यहाँ पे जो है वो मुझे, चर्च का जो वो होता है साइन जो होता है प्लस का, मुझे वो भी नजर आ रहा है। तो आपका जो मुश्किल टाइम था भाई वो निकल जाएगा, खत्म होने वाला है, बल्कि हो चुका है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। विद द हैंग्ड मैन जो कि हमारे पास रिवर्स में आ गया है, तो यस, अब आप लेते हैं काम। अब इतने धोखे चीट खाने के बाद आपको खुद पता चल गया कि अब आपने अपना दिमाग जो है उसको हाजिर नाजिर रख के करना है। जो आप स्टेगनेंट फेज के अंदर थे, जो आपने डिलिबरेटली चीजें जो होती थी उनको उसके ऊपर रखा हुआ होता था कि अब वो कुछ नहीं करना, तो अब आपने वो अपनी, अब आपको पता है कि मैंने कहाँ जाके क्या करना है। अब अपने स्टेगनेंट फेज से बाहर निकल आए। अब आपने जो दिमाग के अंदर सोचा था, जो चीजें कर रहे थे, अब उसको प्रैक्टिकल तरीके से आप लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक तरह से आपका जो, आप मुतहर्रिक होने वाले हैं, आप जो है ना जरा मूवमेंट फास्ट आप अपनी कर देंगे, आप जल्दी जल्दी चीजों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और देखते हैं।
द लवर्स क्या बोला था। तो यहाँ पे भाई क्लियर होगी है बात, जो आपने मोहब्बत और प्यार को जो थे वो संभाल के बैठे हुए थे, किसी की नजर ना लगे, बेसिकली ये गलत नहीं होगा। आप स्ट्रगल कर रहे थे तो आपकी जो मोहब्बत के अंदर टेंशन और परेशानियां थी वो खत्म होने वाली हैं। यू आर जस्ट गोइंग टू बी द वन, ठीक है। आप एक दूसरे को हासिल कर लेंगे, आप प्रोटेक्शन में हैं, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने चीजों को लेकर कैसे चलना है। तो शायद कुछ लोगों ने लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा टफ टाइम देखे थे अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए, तो आपने जो बैठ के दुआएं मांगी थी वो चीजें आपकी अब सेट होने वाली हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना कि ये द क्वीन ऑफ कप से लग रहा है कि किसी चीज को बचा रहे हैं आप, उसके अलावा आप हिल ही नहीं रहे। हाँ, विद द पेज ऑफ सोर्ड के साथ क्या बोला था कि यहाँ पे आप बहुत जज्बाती थे, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होने की जरूरत है। तो पेज ऑफ सोर्ड भी ऐसा ही होता है, आप अपनी सोचों को भी जरा आपने सेट रखना है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल सोच ही तो होती है आपकी जो आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाती है। दिल होता है जज्बात की तरफ और दिमाग होता है वो आपका प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाता है। तो दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलना है, मोहब्बत बचानी है, और अब उतना बताना है जितना बस बताने की जरूरत है, ठीक है। ये आपने करना है और उसमें अब आपको पता है कि मैंने कितना कितना क्या क्या करना है, ठीक है। और देख लेते हैं, यस, विद नाइन ऑफ सोर्ड के साथ बिल्कुल आगे आ गया टू ऑफ सोर्ड। तो अब आपको पता है कि आपने जो जो माजी में हो चुका, जो चीजें हो चुकी, एक फेज खत्म, अगली फेज में आपके पास सक्सेस और कामयाबी है, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले बोला था कि जो स्ट्रगल थी उसका टाइम पीरियड खत्म, अब जो आप करने जा रहे हैं उसमें आपके पास अबंडेंट है, ठीक हो गया। और वो अबंडेंट आपने किसी को दिखानी नहीं है, आपने बहुत मुश्किल से इस चीज को अचीव किया है। आप चाहे कंसीव करें, आप अपनी लव लाइफ को चाहे लेके चल रहे हो, जो भी आपका सीन है, आपके पास हर तरह से अबंडेंट ही अबंडेंट आने वाली है, ठीक है। आपके साथ एक यहाँ पे एडवाइस भी नजर आ गई है मुझे, आपने क्या करना है, आपने अपने आप को गार्डेड अप रखना है, सबको इन्फॉर्मेशन जो है वो जाके नहीं देते रहना, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी रीडिंग है, मुझे इसके अलावा और मैसेजेस भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं जबरदस्ती रीडिंग को बढ़ाती नहीं हूँ वैसे, ठीक है। और एडवाइस के तौर पे तो यही कार्ड आपके सामने निकल के आ गया है। तो आज रीडिंग है बहुत छोटी सी, तो मैं इसको इतना ही रखूंगी। तो गाइस अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, कुछ भी रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग कंफर्म करानी है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप जो है वो मुझसे जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने बार बार बोल रही हूँ कि अपना सदका खराज जरूर निकाल देना है। पता नहीं क्यों हर दफा मुझे ये कहना पड़ता है, और फिर भी लोग आके कह रहे होते हैं कि अभी तक चीजें सेट नहीं हो रही हैं। किसी भी मजहब को अल्लाह के बंदों फॉलो करते हो, हम हैं तो इंसान ना, तो जो भी आपके मजहब के मुताबिक अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, करना पड़ता है, वो जरूर कर दिया करें, ताकि जो ईवल आई होती है, ताकि जो बदनजरी होती है या जो लोगों की हसद वाली नजरें होती हैं वो आपसे दूर रहें, ठीक है। बस इतनी सी रीडिंग है आज, और अपना बेतहाशा ख्याल रख लेना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके डिवाइन सोल बुटीक की पुरानी फैमिली का हिस्सा बन जाए। और बस जो आपकी सजेशंस हैं कमेंट्स में जरूर बता दिया करें, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं रीडिंग करती हूँ। तो दिस इज इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।